नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। हिंदी में कहावत कही जाती है कि एक तीर से निकला बाण और मुंह से निकला कोई भी शब्द जब निकलता है तो वो वापस नहीं लौटता है और हमेशा हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए हम किसके बारे में कब कहाँ क्या बोल रहे हैं। इसी पर जो एक फिल्म निर्माता है, निर्देशक है अनुराग कश्यप, उनका एक बयान सामने आता है जिस पर वो पूरे ब्राह्मण समाज के लिए कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं जो ना तो कोई सुन सकता है और ना ही वो किसी सुनने लायक है। अब उन्होंने इस पर माफ़ीनामा लिखकर अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर लगाया है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये है वो है फलाना ढिमकाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल कर तो यही आ रहा है कि अगर आप उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हैं तो आपको पहले वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरी दोस्त कम होस्ट कशिश पांडे। कशिश, सबसे पहला सवाल ये है कि एक फिल्म निर्देशक और एक निर्माता को ऐसी चीज़ें सूट करती हैं, इस तरीके का टिप्पणी, इस तरीके के बयान? देखो, बिल्कुल ऐसी टिप्पणियां जो है कमेंट करना बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात तो किसी भी डायरेक्टर के लिए या किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए, क्योंकि आप एक इंसान को टारगेट करने के चक्कर में पूरे उस समाज को टारगेट करते हैं। अब इन्होंने जैसे बोला ब्राह्मण को लेके, इन्होंने बोला कि ब्राह्मणिज्म जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, कास्टिज्म है ही नहीं इस धरती पे, और अगर ऐसा है तो वो ऊपर बैठे क्या आपके बाप हैं? तो मतलब यहाँ पे अनुराग कश्यप को बोलने से पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं। और रही बात जो जाति की बात होती है ना, तो वो हमारे भारत देश में है। अब कास्टिज्म जो है अभी भी है और आप एक स्पेसिफिक किसी उसको लेके टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपसे लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे हमने कमेंट सेक्शन में भी देखा कि आपने अच्छा बोला, आपने सही बोला। अब उसके बाद अगर आप अपॉलॉजी कर रहे हैं, उसके लिए माफ़ीनामा एक इंस्टाग्राम पे एक इतनी बड़ी स्टोरी डाल रहे हैं, तो वो वही जैसे आपने बोला था कि एक बार ज़बान से निकल गई कोई चीज़ तो वो वापस नहीं जाती है। तो आप कितनी भी माफ़ी मांग लो, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मण जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं क्योंकि उनको लेकर ऐसी चीज़ बोली गई है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ब्राह्मण जो है बहुत ही सॉफ्ट टारगेट बन गया है आज की डेट में। बिल्कुल, देखिए जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं, वैसे ही उनके मुद्दे भी अब जर्नल हो गए हैं। अभी मैं आपको बता कोई भी आता है कुछ भी बोल देता है, क्योंकि जर्नल वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादा अपने स्टैंड नहीं लेते हैं। ऐसा मेरे को भी फील होता है कि हमारे इंडिया में ST SC OBC और जर्नल है, ये कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इक्वालिटी है तो ST SC को जो है इतना कोटा क्यों दिया जाता है? अगर इक्वालिटी है तो सबको उनके बेसिस पे पढ़ाई के उसमें आगे निकालना चाहिए। कहीं ना कहीं जर्नल वाला पीछे रह जाता है। बिल्कुल। और अपना स्टैंड नहीं ले पाते, इसीलिए जो है लोग कुछ भी आके बोल देंगे। अब अनुराग कश्यप कौन है भाई? हम नहीं जानते। डायरेक्टर है ना, सिर्फ डायरेक्टर है, लेकिन उनके अंदर इतने गट्स कैसे आए? उनको बनाने वाला भी तो हम ही सब है ना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो अगर ये दलितों का मुद्दा होता, ये अगर मुस्लिम समाज का मुद्दा जो है ना जनता आ चुकी होती, अभी तक कई अखबारों में ये नेशनल न्यूज बन जाती है। और दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब जो सेलिब्रिटीज हैं या बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को दिखाते हैं वो कहाँ हैं? ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, जब मुस्लिम उस पे बात आती है या दलित समाज पे बात आती है तो वहाँ पे ये सबसे पहले आता है, क्योंकि सबसे पहले वोट बैंक की राजनीति चाहिए होती है इन सबको। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी जो है ना वो ये कास्टिज्म तो अब नहीं देखते, कहीं नहीं देखते, हम भी नहीं देखते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा। बिल्कुल। अगर एक बार ब्राह्मण भी अगर रोड पे आ गए ना, वो कहीं ना कहीं जो पुराने जमाने में जो ब्राह्मण थे ना, उनके अंदर आज भी एक अपने वो क्या बोलते हैं उसे कि एक मतलब आक्रोश है। हाँ, एक कि मतलब हम ब्राह्मण है तो हमारे उसमें समाज में जो ना ये चीज नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं लड़ाइयों से पीछे रहते हैं। लड़ाई मतलब देखा जाए तो जो ब्राह्मण समाज है वो बहुत शांत समाज में से आता है कि उनको लड़ाई झगड़ा नहीं, और जब गुस्सा आता है तो परशुराम का तो नाम हर किसी ने सुना है। और फिर दूसरी बात ये भी तो कशिश निकल कर आ रही है कि आप एक ऐसी कास्ट को ऐसे उसको मुद्दे को बना रहे हैं जिसका इतिहास बहुत बड़ा रह चुका है। बहुत बड़ा इस पर मुझे मनोज मुंतशिर का एक पोस्ट याद आ रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब आपके पास आमदनी कम हो तो खर्चा कम करना चाहिए और अगर ज्ञान कम हो तो जुबान कम चलानी चाहिए। ये तो यहाँ पे उन्होंने पता है बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि मनोज मुंतशिर भी जो है एक बार इस सारे कांड में फंस चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ना ऐसे उल्टी सीधी लिखने की कोशिश करी थी, तो वहां से उनको सीख मिल गई। मुझे लगता है अनुराग कश्यप को आज यहाँ से सीख मिल गई होगी। बिल्कुल। तभी उनका जो पोस्ट आया है, अगर आप एक बार हमारी जनता को बताएं कि क्या पोस्ट इतना लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने डाला तो है। मैं इसके बाद जो है उनका पहला पोस्ट भी पढ़ के बताऊंगी उन्होंने क्या उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे।
और जो दूसरा पोस्ट है वो तमन्ना आप बताना। बिल्कुल। तो उन्होंने जो माफीनामा मांगा है उसमें लिखा है मैं गुस्से में किसी को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया। तो यहाँ पे आप गुस्से में किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको हमेशा अपनी मर्यादा के अंदर ही, लिमिट के अंदर ही बोलना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान हमेशा आपकी सुनने के लिए नहीं बैठा है सबसे पहले तो। और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला, बिल्कुल वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आज वो सब मुझसे आहत है, मेरा परिवार मुझसे आहत है, बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूँ वो सब मुझसे गुस्से में हैं। क्यों नहीं रहेंगे यार, जब तुम ऐसे टिप्पणियां करोगे किसी समाज को लेके, किसी इंसान को लेके। इंसान को तो कर लेते तो एक बार को वो होता कि हाँ आपसी में कोई लड़ाई होगी, कुछ होगा, लेकिन आपने तो पूरी एक कम्युनिटी को, एक जाति को वहां पे जो है टारगेट कर दिया। जिसके बाद उन्होंने लिखा है मैंने खुद ही ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया, मैं तहे दिल से आप माफ़ी मांगता हूँ इस समाज से जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख डाला। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने उन तमाम सहयोगी दोस्तों से, अपने परिवार से और उस समाज से, अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए। अब आगे से ऐसा ना हो, मैं उस पर काम करूँगा, अपने गुस्से पर काम करूँगा और मुद्दे की बात अगर करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आशा है आप सब मुझे माफ कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार को हम सब माफ भी कर देते हैं, क्योंकि हम भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, हम माफ भी कर देंगे क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन आपने जो बोला, क्या वो बात वापस जा सकती है? क्या हम किसी कम्युनिटी को ऐसा बोलते हैं? और फिर कभी बोला है तमन्ना ऐसे? बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक फिल्म निर्माता हैं, आप एक फिल्म निर्देशक हैं, आपसे लोग प्रेरित होते हैं, आपको लोग देखते हैं, आपकी फिल्में देखने जाते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। क्या आप अपने जनता को, अपने समाज को ये सीख दे रहे हैं कि ब्राह्मण को आप टारगेट कर रहे हैं? अगर कोई समाज बहुत ऐसे तबके में है जो बिल्कुल शांत है, ये है, तो आप उनको टारगेट करने की, उनको भड़काने के लिए ये सब करा जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना कहीं ये वही लोग हैं जो कशिश ये बोलते हैं कि जो राजनीति है वो हिंदू धर्म की और कास्टिज्म की राजनीति कर रही है। अभी यही मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, अगर अभी यही किसी उनकी मूवी आ रही होती ना किसी सनातन धर्म में या किसी मंदिर पे बेस्ड या किसी ऐसे बेस्ड पे जहाँ पे जो है ना हिंदुओं की जरूरत होती, तब वो ऐसे टारगेट नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है ना कि बॉलीवुड जो है उन चीजों पे ट्रेंड पे चलता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे या तो ये लाइमलाइट के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो ये मेरे को ये नहीं समझ आता कि मतलब इतना बड़ा आदमी अभी भी कह रहा है मेरे को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, मैंने कुछ भी लिख दिया। कैसे भाई, इतने बड़े आदमी कोई नहीं लिख सकता, हम तो नहीं लिख सकते, हमारी एज अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल, गुस्सा है हमारे अंदर भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना हम कुछ भी लिख देते हैं। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखने वाली आती हुई तो है कि गुस्से में इंसान को ये तो पता है ना कि वो बोल क्या रहा है। वो अब आप गुस्से में अगर आप किसी को जवाब देंगे तो आप किसी के धर्म पर तो नहीं जाएंगे ना, किसी की जाति पर तो नहीं जाएंगे ना, हम उस इंसान से लड़ेंगे जिसने हमारे खिलाफ उल्टा बोला है। इसका ये मतलब नहीं है कि ना हम उसको ये बोलेंगे अच्छा तू दलित है, ये वो करके नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमें ये पढ़ाया गया है, लिखाया गया है। इसका मतलब अनुराग कश्यप ने कुछ पढ़ा ही नहीं अपनी जिंदगी में, सिर्फ उनको गुस्सा ही गुस्सा आता है, या फिर मूवी बना देंगे। मूवी बनाने का मतलब वही है ना कि हम आपकी मूवीज देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम अनुराग कश्यप की मूवी नहीं देखते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में कुछ भी लिख दोगे। बिल्कुल, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। अब तमन्ना जो उनका पहला पोस्ट मैं वही पढ़ने जा रही हूँ, वो बताओ। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो उन्होंने पोस्ट डाली जिसकी वजह से उनका गुस्सा फूट कर निकल रहा है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं कि कौन से इतने अच्छे शब्द सजा कर लिखे हैं उन्होंने। वो लिखते हैं कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला है मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया। अब आप पहला पैराग्राफ देखिएगा, मोदी जी ने बोला है कि कास्टिज्म खत्म कर दिया। उसी आधार पर संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को कोई प्रॉब्लम है फूले से, भैया जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों सुलग रही है जब कास्ट सिस्टम? आप कश्यप हो, आप कौन हो? आप कौन हो? फिर आप सिर्फ अनुराग क्यों नहीं लगा रहे? कश्यप क्यों लगा रहे? रहने देते हैं ना जाति वाला सिस्टम। हम बोलते हैं कास्टिज्म नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप सामने वाले की कास्ट पे वो बोलोगे। अगर कास्टिज्म नहीं है तो अपनी शादी कराने के लिए, अपने बच्चों की शादी कराने के लिए लोग ब्राह्मण पंडित क्यों ढूंढते हैं? क्यों ढूंढते हैं? फिर अगर आप ये बोल रहे हैं कि कास्टिज्म नहीं है, आप ब्राह्मण हो, आपकी क्यों सुलग रही है, तो फिर आप अपने घर में कुछ भी अच्छा काम कराते हैं तो आप ब्राह्मण क्यों ढूंढते हैं? मेरे हिसाब से तो अपॉलॉजी नॉट एक्सेप्टेड। मेरे को भी नहीं लगता। और बहुत से ऐसे महंत वो साधु भी होंगे जिनको वो बोले ना बहुत से बुद्धिजीवी मेरे जीवन में जो इस वक्त मुझसे आहत है,
तो कहीं ना कहीं वो भी इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा बोलना और फिर उसके बाद 2 दिन बाद आप माफ़ी मांग लोगे तो ये बहुत ही नीच हरकत है मेरे हिसाब से। और अभी इनकी पोस्ट यहाँ नहीं रुकी है, अभी आप देखना इनका जो डबल फेस है, ये नीचे लिख रहे हैं कि जब कास्ट सिस्टम का था नहीं था तो ज्योतिबा बाई फुले और सावित्री भाई भी कौन थे? या तो आपका ब्राह्मणिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मोदी जिनके हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है। मोदी क्या होता है? आप ऊपर मोदी जी लिख रहे हैं, यहाँ आती मोदी हो गया। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री को अगर इस तरीके से सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी, ये मुझे तो ये डबल फेस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कशिश। उसके बाद वो लिख रहे हैं वही अभी मूवी होगी ना कोई तो प्रधानमंत्री जी तब चाहिए हो गया कि मोदी जी आके हमारी मूवी के बारे में बोले। बिल्कुल। अब उसके बाद ये लिख रहे हैं कि ये सब लोग मिलके सबको चुईया बना रहे हैं। भाई मिलके डिसाइड कर लो इंडिया में कास्टिज्म है या नहीं। लोग चूतिया नहीं है, आप ब्राह्मण लोग हैं या फिर आपके बाप हैं जो ऊपर बैठे हैं, डिसाइड कर लो। ऊपर बैठे तो मैं आपको पहले बता दूं, ऊपर बैठे जो आप जिनको आप हमारा बाप बता रहे हो वो परशुराम है। और परशुराम की अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो इतिहास की इतनी किताबें आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण समाज का कितना बड़ा इतिहास रहा है। मुझे लग रहा है वो पढ़ लिया है, इसके बाद ही माफ़ी मांगी है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन उनकी माफ़ी इस तरीके से तो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी और नहीं करी जाएगी मेरे हिसाब से। तो ऐसे लोगों को देखना भी नहीं चाहिए। ये वही लोग होते हैं ना कशिश, जो राजनीति का कुछ भी बयान आता है तो उसको बोलते हैं कि ज्ञान ये धर्म की राज की ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन बोलना बहुत कुछ है। बिल्कुल। मूवी, एक कोई इंसान जो मूवी बनाता है ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके पास बहुत दिमाग है। वो उसको हम क्रिएटिव माइंड बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको ज्ञानी नहीं बोलते, लेकिन वो अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाता है। ज्ञानी वो है जो फिल्म लिख रहा है, आप लिख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए, इसलिए बहुत कुछ बोलने के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा ही बोल दिया और अब माफ़ी मांग रहे हैं। तो ऐसे तो माफ़ी यार मेरे हिसाब से तो नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि अनुराग कश्यप ने अपने जीवन में जितना काम किया है, एक कमेंट और दिया था उन्होंने। हाँ, वो तमन्ना एक बार बता। हाँ, मैं बताती हूँ। उन्होंने एक कमेंट क्या वो अपने रिप्लाई कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे शरीर का जितना पानी है उससे मैं ब्राह्मण समाज को नष्ट या जिस तरीके की टीका टिप्पणी करी। मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज इतना बड़ा है कि आपके शरीर का पूरा पानी भी खत्म हो जाएगा ना, तब भी आप उसका इंच से इंच नहीं बजा सकते हैं। इसका जवाब जो है मतलब बहुत सारे लोगों ने भी दिया था। बिग बॉस में तजिंदर पाल बग्गा जी आए थे, उन्होंने भी उसका जवाब दिया अनुराग कश्यप का। तो मुझे वहाँ पे खुशी हुई कि एटलीस्ट किसी ने तो अनुराग कश्यप को जवाब दिया कि मतलब उस इंडस्ट्री का होके वहाँ पे उनको जवाब देना। बहुत लोगों ने ये सोचा होगा हमें आगे मूवी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अरे भाई तुम ये भी तो देखो कि कोई इंसान गलत बोल रहा है, उसका तो स्टैंड लो। बाकी सब कुछ होता है, ऑल आइज ऑन दिस, ऑल आइज ऑन राफा, सब कुछ तो बोल देते हो, बस जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पे सब पीछे हट जाते हैं। अब मैं बोलती रही कि मुद्दा दलित का नहीं है ना, मुद्दा अभी मुस्लिम का नहीं है, तो इस पर कोई नहीं बोलेगा। हाँ। अभी असुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बयान नहीं आएगा। अगर यही बात मैं बोल रही हूँ, अगर ये मुस्लिमों के बारे में बोल दी जाती ना, तो आज वक्फ की तरह पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा होता। बिल्कुल, बहुत प्रदर्शन हो रहा होता। और यहाँ पे वही ना, जर्नल कैटेगरी और थोड़ा जो ब्राह्मण्स हैं वो थोड़ा शांत स्वभाव के हैं, और जब गुस्सा आता है तो फिर परशुराम जी को याद कर लीजिए। खैर, मेरे को तो ये लगता है कि ये मुद्दा हमारी जर्नल कैटेगरी की तरह जर्नल ही बनकर रह गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म निर्माता निर्देशक को इस तरीके की बयानबाजी ना तो करनी चाहिए और ना ही ऐसी चीज़ों का सपोर्ट करना चाहिए। मेरा अब जाते जाते आखिरी सवाल ये है जनता से है कि क्या अनुराग कश्यप ने जो माफ़ी मांगी है वो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।